आज हम CBSE क्लास 10th मैपिंग वर्क के बारे में सीखने वाले हैं। राइट। हिस्ट्री से दो जगह से CBSE द्वारा मैप वर्क के बारे में पूछा जाता है। पहला जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बारे में, और दूसरा जो है जो इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर रहे हैं उनके बारे में। ये दोनों एक टाइमलाइन और इनका जो लोकेशन था हमें याद रखना पड़ता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की बात करते हैं तो कलकत्ता सेशन चला था सितंबर 1920 में। नागपुर जो सेशन चला था कांग्रेस का वो दिसंबर 1920 में। तीसरा मद्रास, जिसे चेन्नई के नाम से हम जानते हैं, वो चला था आपका 1927। राइट। फिर चौथा है लाहौर 1929। तो ये टाइमलाइन हो गया और ये लोकेशन हो गया। राइट। लाहौर जो है आप देखेंगे पंजाब के बगल में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है आज के टाइम में। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो चंपारण इम्पोर्टेंट क्यों है? चंपारण जो है हमें याद रखना है, ये आपको पड़ता है बिहार में। राइट। यहाँ पे इंडिगो प्लांट को लेकर के मूवमेंट हुआ था, जिसे हम फर्स्ट सत्याग्रह का नाम देते हैं। राइट। ये इसका टाइमलाइन हम देखें तो 1916 में चला था। राइट। यहाँ चंपारण में कुछ किसानों द्वारा इंडिगो की खेती करने पे रोक लगा दी गई थी, तो इसके अगेंस्ट में फाइट चली थी और महात्मा गांधी इसके हिस्सा बने थे। दूसरा हम देखते हैं खेड़ा, जो गुजरात में है। राइट। ये इसका टाइम लाइन है 1917। राइट। यानी कि 1917, यानी कि 1916 चंपारण याद रखना है। खेड़ा जो गुजरात में है। राइट। यहाँ पे 1917 में मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश बाई सफरेस्ट पीजेंट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था किसानों को। राइट। तो इन्होंने फाइट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिर हम देखते हैं अहमदाबाद में जो है कॉटन मिल स्ट्राइक चली थी। भारत में एक स्लो डाउन का स्थिति चल रहा था। राइट। और ये आपको चला था 1918। राइट। महात्मा गांधी इसके हिस्सा बने थे। ब्रिटिशों के द्वारा रेवेन्यू जो है डबल इकट्ठा किया जा रहा था और किसान उस हालत में नहीं थे, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। राइट। महात्मा गांधी इसके हिस्सा बने थे, ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अमृतसर, जो पंजाब में है, यहाँ जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919, ये हमें याद रखना है। बैसाखी को लेकर के यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चला दिया था। फिर हम देखते हैं चौरा चौरी जो है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? चौरा चौरी जो है यूपी में पड़ता है, गोरखपुर। राइट। और यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया था। यहाँ लगभग आप 22 यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है इस इंसिडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हुआ था। फिर डांडी देखते, डांडी जो गुजरात में है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। राइट। यहाँ पे महात्मा गांधी ने सॉल्ट जो नमक सत्याग्रह, उस कानून को तोड़ा था, तो ये इसलिए फेमस है। अब हम देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, यानी कि भारत के कुछ बंदरगाहों के बारे में यहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे कांडला, कांडला जो है वो गुजरात में है, तो आपको याद रखना है लोकेट करने के लिए। दूसरा देते हैं तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तमिलनाडु में, दोनों आप याद रख सकते हैं। विशाखापत्तनम आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। और हल्दिया जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। मुंबई तो मुंबई में है। मारमा गोवा आप गोवा से याद कर सकते हैं इसको। राइट। ये इंडियन पोर्ट्स हैं ट्रेड के लिए। और फिर देखते हैं न्यू मैंगलोर,
जो कर्नाटका में है, और ये पारादीप है जो उड़ीसा में पड़ता है, और ये कोलकाता में। तो इनका लोकेशन आपको याद करना है ताकि मैप पे आप इसे लोकेट कर पाएँ। और फिर हम यहाँ देखते हैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन सब इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उनको लोकेट करना है मैप पे। तो ये राजा सांची है जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, और इंदिरा गांधी आप दिल्ली में, और छत्रपति शिवाजी आप मुंबई में, और ये मीनामकम है जो चेन्नई में पड़ता है, राइट। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। चेन्नई का मतलब तमिलनाडु आपको पता हो जाना चाहिए, तो वहाँ से आप जो है तमिलनाडु। और राजीव गांधी हैदराबाद, ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। और देखिए, और यहाँ हम देख रहे हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, राइट। ये आपका जियोग्राफी का है, जियोग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी हमारे पास टाइप हैं, जो 6 टाइप हैं सॉइल के, एलुवियल सॉइल, रेड, ब्लैक, लैटराइट, माउंटेन और डेजर्ट, राइट। इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है इंडिया में। जैसे एलुवियल सॉइल को देखें तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। फिर रेड सॉइल को हम देख लेते हैं, ये मेंशन कर दिया गया है। फिर ब्लैक सॉइल को देख लेते हैं यहाँ पे, और लैटराइट सॉइल आपका है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा के हिल में ये पाया जाता है। माउंटेन सॉइल हम देख लेते हैं। माउंटेन सॉइल आपको मिलता है 2 जगह, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और डिजर्ट सॉइल को हम एरिड सॉइल के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ गुजरात में मिलेगा आपको, और पंजाब के कुछ दक्षिणी भाग में आपको मिलेगा, राइट। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा था, डेक्कन प्लेट्यू जो ब्लैक सॉइल के लिए है, राइट। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है इसे क्या होता है ये, तो यहाँ पे है कि इट इज़ अ लार्ज प्लेट्यू इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के पठार को हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया में देखें तो 100 मीटर जो हमारा प्लेन सरफेस होता है, तो उतने तक के हाइट 100 मीटर हाई को हम प्लेट्यू का नाम देते हैं। और साउथ में जाएंगे तो 1000 मीटर हाई होना चाहिए, यानी कि प्लेन सरफेस पे। तो ये 2 चीज़ें आपको जान के रखना है। और यहाँ हम देख लेते हैं, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि कांग्रेस सेशन जो है हमारा पहला सेशन चला था, राइट, 1920 में, दिसंबर 1920। इसका नाम हमारा क्या था, सितंबर, राइट। और दिसंबर हम देख लेते हैं 1920 में फिर चला था, यानी कि यहाँ पे ये चल गया था आपको कोलकाता के बाद नागपुर आप याद रखना, राइट। और तीसरा आपको याद रखना है 1927 मद्रास में, राइट, जो चेन्नई है। और अगला याद रखना है 1929 जो चला था लाहौर, अभी जो पंजाब में है, पंजाब के बगल में पाकिस्तान में पड़ता है। यह मैप है इंडिया का, हम यहाँ देख सकते हैं, राइट। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है कोलकाता। तो यहाँ पे हम इसे डॉट कर सकते हैं, और डॉट करके हम लिख सकते हैं कलकत्ता, जो अभी के टाइम में कोलकाता है। दूसरा हम देख रहे हैं नागपुर, तो ये महाराष्ट्र का हमारा रीजन हो जाता है, महाराष्ट्र। और यहाँ से हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो ये हमारा नागपुर पड़ जाता है। अभी दूसरा हमारा नागपुर हो गया। तीसरा हम देखते हैं मद्रास। तो मद्रास जो है आपका तमिलनाडु, चेन्नई, आप नीचे आ जाइए, यहाँ आप रख सकते हैं, राइट। ये आपका मद्रास हो जाएगा, राइट। हल्दिया आपको याद रखना है, हल्दिया जो है बस कोलकाता के जस्ट बगल में, आपको यहाँ पे हल्दिया याद रखना है। और लाहौर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पंजाब पड़ता है, ठीक है। और पंजाब के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है, ये पंजाब है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाहौर,
जो पाकिस्तान में, और ये आपका पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है गुजरात, राइट, गुजरात मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप अहमदाबाद को देख सकते हैं। तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हो गए। तो आपको ये लोकेशन याद रखना है और ये आपका उनका फिटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It's caught in the crossfire.